क्लास कंसिस्टेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्लास में रेगुलर आना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आप बैकअप के भरोसे एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो क्या, कि ये जो आपकी सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी थी, उस जर्नी के टाइम पर आप लोगों की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी, जिस मोटिवेशन की वजह से आप लोग क्लास में भी कंसिस्टेंट रहे और आप लोग का इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया, क्या वो मोटिवेशन आप लोगों के लिए टॉप स्कोर हम प्रोफेशनल कोर्स में अगर एग्जामिशन लेकर के आ जाते हैं, यानी कि 60 अबव लेके आ जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट खुद ही उसको आपको बोल देता है कि आपको पेपर ही नहीं देगा। कौन है इधर जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है? कितने लोगों ने बिल्कुल कंप्लीटली शट डाउन कर दिया था, एकदम बंद? तो अब एक बार इनकी स्ट्रैटेजी भी जान लेते हैं कि क्या इन्होंने स्ट्रैटेजी रखी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। डीसीसी की फैकल्टी है ही नहीं। मेरे लिए तो बिगेस्ट मोटिवेशन कुछ लाइनें थी जो कि मैंने लिखी थी कि हार नहीं मानूंगा, राह नहीं थानूंगा, काल के कमात में लिखता हूँ, मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। Congratulations to you all. आप सब लोगों का इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने पर बहुत बहुत बधाइयां हूं आपको और डीसीसी को भी। चलिए, तो आज हम एक इंटरव्यू सेशन रख रहे हैं। वैसे मैं सब लोगों को बता दूं कि डीसीसी का इस बार दिसंबर 24 का रिजल्ट 90% गया है और इधर हमारे बीच में सम ऑफ द टॉप स्कोरर्स इधर बैठे हुए हैं, जिनका आज हम इंटरव्यू लेंगे और इनसे बहुत सारी चीजें जानेंगे, ताकि अब जो अगला अटेम्प्ट वाले लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू राउंड। ओके, तो अब हम एक एक करके इनसे क्वेश्चंस राउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अच्छा, जिससे मैं सबसे पहला सवाल पूछूंगी उसको मैं जरा थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। ये है हमारे ऑल इंडिया रैंक 10, टॉप 10 में इन्होंने जगह बनाई है और इनका नाम है हिरांशु सेन। हिरांशु, सबसे पहला सवाल जनरल, कल मतलब रिजल्ट का तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने प्री अनाउंस कर दिया था काफी, आप लोग उम्मीद लगा के 21 फरवरी बैठे थे, 1-1.5 महीने से, और अचानक 11 तारीख को आना है रिजल्ट, कैसा लग रहा था 10 तारीख को? वैसे एक तो क्यूरियोसिटी भी थी जानने के लिए कि क्या होगा, फिर एक डर भी लग रहा था, ऐसे स्ट्रेस था कि मतलब पास कैसा का रहेगा, कंफर्म मार्क्स लग रहा था क्या? नहीं मैम, एक सब्जेक्ट में लॉ में डाउट लग रहा था थोड़ा। लॉ में डाउट लग रहा था। हाँ, तो उसके लिए ही डर था, मतलब कि पास होंगी या नहीं। नींद आ गई थी बढ़िया रात को? नींद तो ज्यादा ही आई थी। नींद तो ज्यादा ही आई थी। चलिए, एक सवाल सबसे, यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं इनमें से कौन कौन बैक बेंचर्स थे? मैं भी बता दूं। अच्छा, तो क्योंकि बैक बेंचर्स इसलिए पूछा क्योंकि जरूर बोला जाता है ना कि भाई जो बैक बेंचर्स होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता, ये वो बहुत सारी बातें। तो अभी हम टॉप स्कोरर्स देख रहे हैं कि इधर हमारे बीच में सारे के सारे बैक बेंचर्स ही बैठे हुए हैं। क्लास में भी इन्होंने खूब मजे करे, पर रिजल्ट भी सबसे अच्छा। नाउ वन बाय वन आप सब मुझे अपने अपने हाईएस्ट मार्क्स बताइए। शुरुआत हिरांशु से ही करते हैं। मेरे कॉस्टिंग में 83 मार्क्स आए हैं। कंग्रेचुलेशंस। अर्जित? मेरे टैक्स के अंदर 80 मार्क्स आए हैं। कंग्रेचुलेशंस। मेरे टैक्स के अंदर 81 मार्क्स आए हैं। वेरी नाइस। मेरे टैक्स के अंदर 72 मार्क्स आए हैं। हाँ जी, यशवी? मेरे एफएम में 66। एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 66, वेरी नाइस। एफएम में 69 आए हैं। बहुत ही बधाइयाँ मीनल। मेरे ओएम में 76 आए हैं। ओएम में 76 आए हैं। हाँ जी वैभव? मेरे कॉस्ट में 82 आए हैं। 82 मार्क्स कॉस्टिंग में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 75। ओहो, ये हमारे वही टेस्ट सीरीज के टॉपर है और रील में आपने देखा होगा वो फेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 67। वेरी नाइस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 68। क्या? ओएमएसएम और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों 75। बहुत ही बढ़िया, कंग्रेचुलेशन सभी को। इतने टॉप स्कोर्स हम प्रोफेशनल कोर्स में अगर एग्जामिशन लेकर के आ जाते हैं, यानी कि 60 अबव लेके आ जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट खुद ही उसको आपको बोल देता है कि आपको पेपर ही नहीं देना। तो आपके तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी इसी के साथ में मुझे आप एक बार अपना टोटल स्कोर भी बता दीजिए कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं। मेरा टोटल स्कोर 597 आउट ऑफ 800। वाओ, 597 आउट ऑफ 800। वाओ। मेरा टोटल स्कोर है 574 आउट ऑफ 800। मेरा टोटल स्कोर है 546 आउट ऑफ 800। 486 आउट ऑफ 800।
457. 457. दोनों का क्या चक्कर है? कुछ तो चक्कर है। पढ़ाई एक साथ करी होगी। नहीं. अच्छा कोई बात नहीं, कोइंसिडेंस। मेरा 520. मेरा स्कोर 551 आउट ऑफ 8 शगुन का 51 दिया इंस्टीट्यूट ने। मेरा टोटल स्कोर है 460. 434. वाह 456. 485. चलिए, तो अभी आप लोगों ने इनका टोटल स्कोर्स जान लिए हैं। बहुत ही बढ़िया इन लोगों के टोटल स्कोर आए, और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे कुछ हाईएस्ट स्कोरर्स हैं। रिजल्ट जैसा मैंने ऑलरेडी बताया 90% रिजल्ट गया है। अभी आगे का सवाल इन सबसे कर लेते हैं क्लास टेस्ट के बारे में। किन किन लोगों ने क्लास टेस्ट नहीं दिए हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। क्लास टेस्ट नहीं दिए थे आप लोगों ने? सबने क्लास टेस्ट। और कितने क्लास टेस्ट हुए थे आपके? ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑलमोस्ट हर टॉपिक का वीक में 3 बार। वीकली बेसिस में आपके सारे टेस्ट हुए थे। हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे हर्षिता क्लास टेस्ट पे? मतलब जो टॉपिक पढ़ते हैं वो साथ के साथ रिवाइज बहुत जल्दी हो जाता है, और उसको मतलब बाद में अगर उठाते हैं ना तो ऐसे रिकॉल होता है, मतलब बार बार रिकॉल हो जाता है क्लास टेस्ट की हेल्प से। हाँ जी अर्जित, आपको क्लास टेस्ट ने कैसे हेल्प करा? जैसे कि हमारा ग्रुप सेकंड चल रहा था, तो ग्रुप फर्स्ट के जब टेस्ट हुए तो वो ग्रुप फर्स्ट भी साथ साथ रिवाइज हो गया, तो दिक्कत नहीं हुई दोनों ग्रुप में, तो मेरे को इस तरीके से हेल्प करी। वेरी नाइस। अब जब क्लास टेस्ट की ही बात हो गई है तो हम इनसे टेस्ट सीरीज के बारे में भी जान लेते हैं। कितने लोगों ने पूरी टेस्ट सीरीज दी थी, मतलब पार्शियल फुल? ऑलमोस्ट सबने। और जिन्होंने नहीं दी, कोई रीजन रहा होगा, कुछ रीजन की वजह से नहीं दे पाए, पर सेल्फ स्टडी कर ली और क्लास टेस्ट दे दिए। वेरी नाइस। क्या रिवीजन फ्रीक्वेंसी रही आप लोगों की? कितने टाइम आपने रिवीजन करा? हाँ जी हर्ष। एक बार ही हो गया पर एक बार रिवाइज हो गया, मतलब अपार्ट फ्रॉम सेल्फ स्टडी आपने एक बार और रिवाइज कर लिया था। हाँ जी अभिनव। मैम टेस्ट सीरीज की वजह से 3 बार हो गया था। 3 बार रिवीजन हो गया था। वाह। हाँ जी आदित्य। तब जितनी बार रिवाइज किया 80% था, और फिर जब लास्ट वाले था तब 100% पूरा किया था कि जितना हो सके पूरा तो करो। हरी। टेस्ट सीरीज के टाइम पे एक बार हो गया था, फिर एग्जाम जब हुई थी तो वापस कर दिया था। हाँ जी मीना। कितने बार रिवीजन हो गया था? 2 बार. 2 बार रिवीजन हो गया था। नहीं सच बोलती है। सच बोल रिवीजन हाँ 3 से 4 बार इजीली हो गया था। 3 से 4 बार 3 से 4 बार रिवीजन इजीली हो गया था, मतलब इसको तो पूरा हाँ ठीक है हो गया 3 से 4 बार। समय ही इतना मिला, क्या करें, और मिलता तो मैं शायद इसको 10 बार कर लेती। टेस्ट सीरीज के साथ जैसे हाँ। पार्शियल टेस्ट हुए, फिर फुल सिलेबस टेस्ट हुए, फिर उसके बाद हमको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम मिला था। तो मतलब मल्टीपल टाइम्स इनको मौके मिले सिलेबस को रिवाइज करने के, और शायद वही रीजन है कि आज ये सबके सब फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करके इधर बैठे हुए हैं और इतनी खुशी मना रहे हैं। एक सवाल आपसे और भाविका, एग्जाम में जब आप मेन एग्जाम देने के लिए गए थे तो कोई पेपर ऐसा जिसकी वजह से आपको लगा हो कि शायद नहीं हो पाएगा क्लियर? जो फर्स्ट पेपर में हो गया था लॉ लॉ का पेपर। हाँ लाइक जबकि आपने ऑलरेडी 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया लॉ था। में मुझे स्टार्टिंग से डर था और फिर पेपर भी बड़ा अजीब सा गया था। लेकिन लॉ में मार्क्स कितने आए? 48। पर आप पास हो गए आराम से। हाँ मतलब मैं लॉ का पेपर खराब तब मानती जब आप 40 पे जाकर के डॉट पास होते, मैं 40 की एक्सपेक्टेशन करी थी, 40 तो कि एटलीस्ट 40 तो आ गए। अब उसकी वजह से अगर आप निराश होकर के बैठ जाते तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या इम्पैक्ट आता? बाकी के पेपर मेरे बिगड़ जाते। बिगड़ और मेरे जाते। उसका जो सेकंड पेपर था ओएम वो काफी अच्छा गया था फिर भी। तो उससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिल गया। चलिए ठीक है, एक और बात, रुपेश, सोशल मीडिया कितना यूज करा था? जितना नॉर्मली करते हैं उतना ही। मैं वैसे ही काम करता हूँ, इतना ज्यादा सोशल मीडिया चलाता नहीं। अच्छा, तो कौन है इधर जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है? कितने लोगों ने बिल्कुल कंप्लीटली कट डाउन कर दिया था, एकदम बंद? एक। बाकी सब रेगुलर थे सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि ज्यादा टाइम टू टाइम रील्स जा रही थी, टाइम कम कर दिया। गुड मॉर्निंग गुड नाइट। वो पर्सन अभी है नहीं, तभी एक बार में पास हो गए। चलिए, तो अब एक बार इनकी स्ट्रैटेजी भी जान लेते हैं कि क्या इन्होंने स्ट्रैटेजी रखी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। हाँ जी रुपेश। स्ट्रैटेजी ऐसा तो कुछ थी नहीं, बट एग्जैक्टली ये जितनी बार रिवीजन हो सके कर लेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो हो ही गया। टेस्ट सीरीज ज़्यादा हेल्प करी मेरी कि भाई, क्योंकि मेरा एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा ही है, स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा बहुत दग भगा जाता है माहौल,
बट एट द एंड 2 बार फुल टेस्ट सीरीज हुई, इसमें कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर पेपर में ऐसा हो गया कि अब सिलेबस कैसे कवर करना है वो आ जाएगा। अच्छा, इधर मैं एक बीच में सवाल पूछूंगी आपने डीसीसी के सारे टेस्ट सीरीज दिए थे, आप फाउंडेशन से ध्रुव कोचिंग क्लासेस के साथी हैं, कैसा लगता है आपको कि जो पेपर का लेवल सेट करा जाता है वो कैसा पेपर का लेवल होता है एग्जाम के हिसाब से? पेपर में तो मुझे ऐसा लगा कि टेस्ट सीरीज में इतना टफ दे दिया और एग्जाम में वो नहीं आया। खासकर मैं बोलूंगा डायरेक्ट टैक्सेशन और आईडीटी में वैसा मुझे लगा नहीं कि वहाँ पे इतना आया, तभी स्कोर भी अच्छा हुआ है शायद। पर इतना प्रैक्टिस कर लिया तब जाकर के वो हमारा चीज ये है कि प्रैक्टिस यहाँ 2-3 बार प्रैक्टिस हो गई, उस वजह से वहाँ पे इतना इजी लगा, बाकी अदरवाइज होता नहीं है इतना इजी हो तो फील हो गया। बिल्कुल इजी तो नहीं होता, लेकिन हम तैयारी अगर 100% की कर रहे हैं तो हम 80 तक तो एटलीस्ट आ ही जाते हैं। चलिए, और स्ट्रैटेजी हमारे साथ वैभव, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही? एक तो मैम पार्शियली टेस्ट सीरीज ने, मतलब मैंने जो फाइनल टेस्ट ये एग्जाम हुए थे उससे ज़्यादा फोकस करा मैंने पार्शियली टेस्ट सीरीज में, मतलब उसको एकदम फोकस से पढ़ाई करी तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा। और तो पढ़ाई कम करो पर फोकस से करो, जितना पढ़ाई करनी है जितना पढ़ रहे हो, मतलब अगर ओवरनाइट पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पढ़ाई करो तो सफिशिएंट है आपके लिए। बिल्कुल, जितना कोर्स कवर कर रहे हो उसको 100% फोकस के साथ कवर करो। हाँ जी, अभिनव। स्ट्रेटेजी थी नहीं कुछ। नो स्ट्रैटेजी इज आल्सो अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटेजी सही नहीं, स्टार्टिंग में थी जब क्लासेस की क्लासेस ढंग से लेनी है, पूरा फोकस रखना है क्लास में, फिर वो 1-2 महीने चला, 3-4 महीने चला, उसके बाद फिर क्लास में भी थोड़ी बहुत मस्ती करने लग गए। मतलब थोड़ी बहुत तो सही, बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो ऐसे तो कुछ नहीं। चलिए, तो अब इन लोगों से सबसे मेन सवाल कि क्लास कंसिस्टेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्लास में रेगुलर आना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आप बैकअप के भरोसे एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो क्या? एक एक करके सबसे हम ये सवाल पूछेंगे। स्टार्ट करते हैं भाविका से। क्लासेस रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई क्लास छूट जाती थी, अगर बैकअप ज़्यादा हो जाता है तो उसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम जाता है, तो कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और क्लास में आना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बैकअप से नहीं पढ़ सकती। ओके। क्लास में कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने तो कभी क्लास छोड़ी नहीं, तो मुझे पता नहीं क्या होता है क्लास छोड़ने के बाद। मैं बारिश में भी आई हूँ। कोई ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट काम या कुछ नहीं पड़ा ऐसा कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिमने में नहीं गए कभी? मैं भरी बारिश में ऐसे इस तरह भर तो तब भी आई थी। मतलब वो जो मैथ्स टीचर पे मीम बनते हैं वो अब तुम पे बनने चाहिए। क्योंकि सब कुछ आएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो क्लास कंसिस्टेंसी बहुत मस्ट है, क्योंकि बैकअप का लोड बाद में फिर आप सोचते हैं कि इसको बाद में कर लेंगे फिर वो चीज़ पड़ी रह जाती है, इसलिए क्लास में आना बहुत ज़रूरी है। क्लास में कंसिस्टेंसी रहने से आप डिसिप्लिन रहते हो। जैसे कभी कभार मैं एब्सेंट रहा, फिर मैंने वापस बैकअप लिया तो वो इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है, इसलिए डिसिप्लिन रहना है। कंसिस्टेंसी क्लास में आना रोज जरूरी है, क्योंकि जो अपने डाउट्स होते हैं वो भी इंस्टेंटली उसी टाइम क्लियर हो जाते हैं, तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, तो लोड भी कम होता है उससे। तो यही है कि कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाते हैं ऑफलाइन क्लास में, बस मेन तो यही है। क्लास में रेगुलर आना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अपन रेगुलर आएंगे तो जो साथ की चीज़ें हैं, रोज की चीज़ें हैं, वो रोज होती रहती है और टीचर से इंटरेक्शन भी थोड़ा बना रहता है, तो वो फिर चीज़ बाद में हेल्प करती है। कि ये जो आपकी सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी थी, उस जर्नी के टाइम पर आप लोगों की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी, जिस मोटिवेशन की वजह से आप लोग क्लास में भी कंसिस्टेंट रहे और आप लोग का इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया? क्या वो मोटिवेशन आप लोगों के लिए थी? आदित्य से स्टार्ट करते हैं। मेरे को लोग एवरेज स्टूडेंट बोलते थे, तो मैं देखा अब एवरेज स्टूडेंट तो नहीं रहना है, इसमें तो पास होकर दिखाएंगे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो एक बहुत मोटिवेशन वाली चीज़ थी। घर वालों की उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही थी और अभी भी ज़्यादा है, तो इसलिए वेरी नाइस। टू गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। गुड। बिगेस्ट मोटिवेशन तो घर वाले ही हैं ऑफ कोर्स। मेरे लिए तो बिगेस्ट मोटिवेशन कुछ लाइनें थी जो कि मैंने लिखी थी। जैसे मम्मी कमरे में आती थी तो बोलती थक गया क्या, तो मैं वो 4 लाइन बोलता था मम्मी को, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। लाइनें कुछ ऐसे है कि हार नहीं मानूंगा, राह नहीं थानूंगा, काल के कमात में लिखता हूँ, मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ।
मेरा मोटिवेशन एक तो फैमिली टाइम रहा है और एक जो टेस्ट सीरीज थी उससे भी मोटिवेट हुए थे लास्ट में। मेरा ऐसा था कि रिजल्ट के दिन रैंक लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। वेरी नाइस। मेरा मोटिवेशन ये था कि भाई पापा मम्मी ये बोल सके कि ये मेरा बेटा है, इसने ये किया है, वो चीज़ मेरी मेरी मोटिवेटिंग थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करूँ, तो मैंने वो किया। जब मैं डीमोटिवेट होती थी तो मैं या तो म्यूज़िक सुनती थी या मेडिटेशन करती थी, उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरे लिए मेरा मोटिवेशन है मेरी फैमिली, बस। एज सच कोई मोटिवेशन था नहीं, बट ये था कि ठीक है कर रहे हैं तो अपना बेस्ट देख के फर्स्ट अटैम्प्ट में करना है। और फिर जब टेस्ट सीरीज के टाइम पे थोड़ा लो हो जाते हैं तब फैकल्टीज़ ने बहुत हेल्प करी थी डीसीसी की मोटिवेट रखने के लिए। चलिए, तो अब लास्ट क्वेश्चन इन लोगों के लिए कि हमारा, और स्पेशली अगर मैं अपना बोलूं तो मेरा तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल कनेक्ट है इस बैच के स्टूडेंट्स के साथ में। तो आप इन लोगों से जानते हैं कि इन लोगों का डीसीसी से क्या इमोशनल कनेक्ट रहा है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन, जैसे भी आप डिस्क्राइब करना चाहें। स्टार्ट करते हैं हमारी प्यारी भाविका से। लाइक डीसीसी ऑलवेज सेज कि हम लोग फैमिली है, सिर्फ कोचिंग नहीं है। तो ये सच में सच है, क्योंकि हमको भी ऐसा ही फील आया है कि इट्स लाइक अ फैमिली। और फैकल्टी से बहुत अटैचमेंट रहा है जो मुझे मेरी स्कूल फैकल्टी से कभी नहीं रहा। तो स्पेशली मेंशन दीक्षा मैम, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया है। वो टेक्स्ट करती थी एंड वो सच में बहुत अच्छा लगता था। डीसीसी ने बहुत मोटिवेट करा है, हम बस मोटिवेट डीसीसी ने बहुत मोटिवेट किया और यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा अटैच हूँ मैं सबसे। अगर डीसीसी है तो मैं अभी यहाँ हूँ, क्योंकि मतलब इन्होंने बहुत मोटिवेट किया। टेस्ट सीरीज के टाइम भी बहुत मोटिवेट किया था। मैम की रेगुलर मोटिवेशनल टैग्स आते थे और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो तब मिला जब मुझे टेस्ट सीरीज के बाद हमको यहाँ पे प्राइज़ दिया जाता है। तब ऋतिका मैम की एक मोटिवेशनल लाइन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और वो लाइन थोड़ी स्पेशल थी। मेरे लिए डीसीसी इज लाइक अ सेकंड फैमिली। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फैमिली जो मेरी फैमिली है उसके बाद अगर मुझे दूसरी फैमिली मिली है तो वो डीसीसी मिली है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स ही बहुत अच्छे हैं, बहुत साथ दिया। मैं तो ये कहना चाहूँगा। मुझे यहाँ पे इतने सारे अच्छे दोस्त और टीचर्स मिले, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। डीसीसी में मेरे को फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिला और ऐसे मतलब कभी लगा नहीं कि कोचिंग में आ रहा हूँ। मैं ऐसे लगता था कि पहले घर से आ रहा हूँ तो यहाँ आ रहा हूँ तो फैमिली है, मतलब ऐसे नॉर्मल सबके साथ फैमिली जैसा। मैंने तो सीएमए के अंदर एंट्री डीसीसी की वजह से ली थी, तो जो भी आप पे वो मैं डीसीसी की वजह से हूँ, तो इससे ज़्यादा इमोशनल तो क्या होगा। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब कभी भी जैसे आउट ऑफ द ट्रैक अगर कभी जाने लगते थे तो हमेशा अखिलेश सर, दीक्षा मैम और ये हमेशा रेडी रहते थे कि आउट ऑफ द ट्रैक ना जाए, तो हमेशा रोकते थे उस चीज़ के लिए और मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के लिए। टीचर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और काफ़ी पेशेंस होता है उनके अंदर और सब समझा देते हैं अच्छे से। डीसीसी को तो एकदम घर जैसे ही माना है। हम लोग ऐसे घूमते थे क्लास के बाद भी, जैसे घर जैसा ही है। जहाँ पे एंट्री नहीं थी वहाँ भी जाके बैठ जाते थे, तो एकदम घर जैसे ही था। डीसीसी की फैकल्टी है ही नहीं, ये भाई बहन सब दो ऐसे हैं। इनको फैकल्टी बोल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जितना मोटिवेट किया है, जितना हमारा साथ दिया है ना, मतलब कोई फैकल्टी ऐसा नहीं करती है, ये कोई घर वाला ही कर सकता है ऐसा। चलिए, तो अब इन लोगों से तो हमने बातचीत कर ली है और अब आज का ये सेशन, आज का ये इंटरव्यू राउंड यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इन्हें भी भूख लग रही है, हमें भी लग रही है। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। मॉर्निंग में इनका रिजल्ट सुन करके, सारा रिजल्ट कैलकुलेट करने पर, सारी चीजें निकालने पर पूरा डीसीसी का स्टाफ इसी चीज में लगा हुआ है। हमें डबल खुशी होती है जब इनका रिजल्ट आता है। तो ये लोग तो डेफिनेटली, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि ठीक है, इंटरमीडिएट की क्लासेस ले ली, ये टीचर ने पढ़ाया, अभी हो गया, फाइनल के बाद सीएमए बनने के बाद मूव ऑन कर जाते हैं। पर हमारे लिए जो आपका या तो पहला बैच होता है या कुछ बैचेस ऐसे होते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो। तो चलिए, अब इनसे इंडिविजुअल इंटरव्यू के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन ध्रुव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।